अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सैयद अमीन मियाँ मद्दज़िल्लहुल आली के कदमों की बरकत और माँ रहरा की निस्बत ऐसी रंग लाए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई बदअक़ीदा नहीं। बरकातियों, अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है, क्योंकि आला हजरत भी बरकाती थे। बेशक बेशक। इतने बड़े मुजद्दिद आपके पीर भाई हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बरेली भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मुक़द्दस जगह है जहाँ से माँ रहरा वाले भी मुरीद हैं। आज तो बहुत से लोग कहते हैं सैयद से मुरीद हुए हो, और सैयदों से पूछो तो उन्होंने यही कहा है कि क़यामत में अगर अल्लाह पूछेगा क्या लाए हो तुम, तो मैं कह दूंगा इमाम अहमद रज़ा को लाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुज़ूर सैयद नजीब हैदर मियाँ कहाँ से मुरीद हैं? बरेली शरीफ से। आला हजरत के साहिबजादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हैं। बेशक बेशक। ये बरेली की बुजुर्गी है, फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान के कहा करो हम सब बरेलवी हैं, हम सब बरकाती। बेशक। बहुत पहले बम्बई में एक जलसा हुआ था, बहुत पहले की बात है। तो बम्बई वालों ने दो खानकाह से दो पीरों को बुलाया था। एक तो बरेली से आला हजरत के साहिबजादे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा को बुलाया, और दूसरे के चौछा शरीफ से हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद को बुलाया। सुभान अल्लाह। आज अगर दुई पीर का बुलाए लो तो दोनों याहरे वाहर तन मन में दिखी हैं। सही बात है। एक हर मुँह की हरे, एक हर मुँह की हरे। हाँ। ऐसी ठनी राहत है, वो पीर न हो हकीकत में, वो हम लोगों के लिए मुसीबत है जिनका किरदार इस तरह से हो। दोनों बुजुर्ग जब बम्बई के स्टेज पर पहुँचे तो दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा किया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। तो हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद के मुरीद लोग साथ में थे। मुहद्दिसे आज़म के छवछवी के मुरीदों ने कहा हजरत ये बात समझ में नहीं आई। देखो कुछ कह रहे हैं भाई, वो इशारा माइक वाले की तरफ कर रहे हैं और सब उधर मुतवज्जा हो रहे हैं। जिधर वो कहा था वो दूसरे लंग देखा था, जिसका कहा था वो बाहर देखा था। मुहद्दिसे आज़म के मुरीदों ने कहा हजरत ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने आपका हाथ चूमा तो अच्छा किया क्योंकि वो पठान हैं और आप सैयद हैं, और आप सैयद हो कि उनका हाथ चूमे, ये बात समझ में नहीं आई। तो मुहद्दिसे आज़म के छवछवी ने कहा था बेटा उन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने मुफ्ती आज़म का हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जो इसके रसूल की दौलत मुसलमानों को बरेली से मिली है जी बेशक, वो शायद किसी और खानकाह से नहीं मिल पाए। बेशक बेशक। एहसान है आला हजरत फाजिल बरेलवी का। इसीलिए आला हजरत फरमाते थे उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में
दुनिया से मुसलमान गया। तो आला हजरत ने अपने नबी से सच्ची मोहब्बत किया तो सदियां गुजर गईं, लेकिन आला हजरत का नाम नहीं बुझा और रोशन रहेगा इंशाअल्लाह, क़यामत तक रोशन रहेगा। जी बेशक। ऐ बरकातियों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। खुश नसीब हैं जनाब मोहम्मद हाशिम साहब, जिन्होंने तने तनहा इतना बड़ा जलसा किया। ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये अल्लाह का एहसान है उन पर कि अल्लाह ताला ने उनसे इतना अच्छा काम ले लिया। अदीदम हाफिज़ कारी मोहम्मद अशहद बरकाती साहब, जिन्होंने पूरे भारत में धूम मचा दिया माशाअल्लाह। एक गरीब के लड़के, अभी घर गया देखा टीन का घर, मुझे अफसोस हुआ। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें भी साहिब सरवत बना दे। आमीन आमीन। हैं गरीब के बच्चे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अक्सर स्टेजों पे जाते हैं और ऐसी नात पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जलसे की कामयाबी की ज़मानत बन जाते। ऐ रामगढ़ वालों, अपने नसीब पे नाज करो कि आपके गांव का कोई एक बच्चा ऐसा है तो सुभान अल्लाह। सही बात है बेशक। जो आपके गांव का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन इनका लगावे चाहिए अशहद बरकाती रामगढ़वी। जैसे अल्लामा सगीर साहब अपने गांव का नाम रोशन किए, जोखनपुरी। अभी हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब कमरे में थे, उन्होंने एक बात कही तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मौलाना मुख्तार साहब ने बहेड़ी का नाम रोशन कर दिया। आला हजरत ने बरेली का, मुख्तार अल्लामा मुख्तार साहब ने बहेड़ी का नाम रोशन किया, बहेड़वी। आला हजरत ने बरेली का नाम रोशन किया, बरेलवी। और ऐसी बरेली को रोशन किया कि आज कोई जब बरेलवी अपने आप को बता देता है तो उसके ईमान में कोई शक रह ही नहीं जाता। बेशक। तो हम हजरत से कहेंगे लगावा करें अशहद रजा बरकाती रामगढ़वी, तो लोग समझेंगे कि रामगढ़ के रहने वाले। वतन से मोहब्बत इंसान को होना चाहिए। वतन की मोहब्बत भी ईमान का एक हिस्सा है। अपने वतन के नाम को रोशन करना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से भी हमको लगाव रखना है और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करना है। नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान साहब, जिनकी आप अभी निज़ामत सुन रहे थे माशाअल्लाह, अगर इनका अकेले बुलाए लो तो कोई ज़रूरत नहीं, पूरी रात जलसा चलेगा। अल्लाह ने इनको इतना बोलने का हुनर अता फरमाया। अभी नायाब भैया नात पढ़ रहे थे, नायाब पढ़ रहे थे, लारेब साहब, नावेद साहब, बड़ा अच्छा पढ़ा। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको सुनना है, चूँकि मेरी मजबूरी है इसलिए मैं पहले बैठ गया। लेकिन इमाम गौर करिए थे कि बुढ़वा सिर्फ 2-4 ठोरे हैं, बाकी का जंग करे चले गए। कहाँ यहाँ गाँव वाले सब मैं बुढ़वा का हो गया, सब लड़के बैठे हैं, नौजवान। ऐ लोगों, महफिल मिलाद बड़ी बाबरकत महफिल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक रात मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। सारी दुनिया सो रही थी। हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि 2 ग्रुप में लोग बैठे। एक ग्रुप वाले नमाज पढ़ रहे हैं और दूसरे ग्रुप वाले दीन की बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हुजूर किस में जाके बैठे? मैक की आवाज़ गड़बड़ हो गई, देखो बिठा लो ना इसको। क्या नहीं बोल तो रहा है अच्छा, लेकिन ये आवाज़ पस्त कर रहा है। बेस बंद कर दो। बेस टेबल ओबल सब बंद करो।
टेबल पर खाना खवाओ तो है, अब मैको में टेबल आएगा, अल्लाह जाने कहाँ से आएगा। सब बंद करो, सादा सूदा रखो, बस सीटी ना मारे, सीटी बंद कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की बातों के करने वाले सुनने वाले ग्रुप में बैठ गए और फरमाया इन्नी बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, ऐ लोगों मैं भी तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। सुभान अल्लाह। दीन सीखना सिखाना ये मेरे नबी को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हदीस पाक में आया है, आन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तदारसुल इल्म साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन की बातों का सुनना सुनाना खैरुम मिन इहयाइहा, बेहतर है पूरी रात जागकर इबादत करने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी रात जागकर इबादत करने से बेहतर है 1 घंटा दीन की बातों का सुनना और सुनाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज बहुत से लोग जलसम नहीं आवत हैं, कहा काज है जत्ता मौलाना बताए हैं वत्ता तो हम जानते हैं। 2 किताब पढ़ लीन बजानो हो गया अल्लामा मुफ्ती। ऐ लोगों दीन की कोई हद नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते वो तुलुबुल इल्मा मिनल महदी, ऐ लोगों माँ की गोद से इल्म दीन हासिल करना शुरू करो। जब माँ की गोद में आओ पैदा हो तभी से शुरू कर दो। और कब तक? इलल्लाहदी, कब्र तक, कि जब तक कब्र में न पहुंच जाओ तब तक दीन सीखते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जलसे तबलीग का जरिया है, इसीलिए इसकी बड़ी फजीलत आई है। हुजूर के ससुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार के ससुर भी हैं, सरकार के चहीते दोस्त भी हैं, और सरकार के पहले खलीफा भी हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे अबू बकर जिनके बारे में सरकार कहा करते थे मन अरादा यंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्ना, जो दुनिया में किसी जन्नती इंसान को देखना चाहता हो, फलयंजुर इला अबी बकर सिद्दीक, तो चाहिए कि वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जो कोई जन्नती इंसान को देखना चाहे तो अबू बकर को देख ले। वही अबू बकर मिलाद के ताल्लुक से कहते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च कर दिया, कान रफीकी फिल जन्नह, तो हजरत अबू बकर कहते हैं जन्नत में वो मेरा साथी होगा, जन्नत में मेरा साथी होगा। मिलाद की बड़ी फजीलत है, इससे दीन फैलता है, दीन। इसीलिए सरकार के दूसरे ससुर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी हुजूर के ससुर हैं, हुजूर के दोस्त हैं और हुजूर के दूसरे खलीफा हैं। ये कहते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम को जिंदा कर दिया। सीटी बंद करो यार इसकी। इस्लाम को जिंदा कर दिया। इसलिए लोगों मिलाद कराओ, अल्लाह तौफीक दे, और मिलाद की महफिलों में आया करो। इसलिए कि बहुत से लोग जवान हो जाते हैं, उनको अपने दीन का कुछ पता ही नहीं रहता।